तो साइबर ड्रैगन 2.0 की नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो वीडियो में बिना देरी के इंस्टेंट ट्रांसमिशन की 2.0 स्पीड से चलते हैं। तो आज की वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं ड्रैगन बॉल सुपर का पूरा सीजन 2। पूरा नहीं, पार्ट बाय पार्ट कवर करूंगा, लेकिन इसको मैं जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करूंगा और शॉर्ट और स्किप में इसे सुनाने की कोशिश करूंगा। तो चलो अब आते हैं स्टोरी पे। तो टूर्नामेंट ऑफ पावर के खत्म होने के बाद सब अपने अपने ग्रह पर लौट जाते हैं और फ्रीजा भी अपने ग्रह पे लौट चुका होता है और वो जिंदा होता है जो ड्रैगन बॉल्स की मदद से हो चुका होता है, और 12 यूनिवर्स भी अपनी अपनी जगह पे सही सलामत होते हैं। अब आगे कहानी ये दिखाई जाती है कि गोकू और वेजिटा ब्रोली के ग्रह पर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और धरती पर वापस आने के बाद भी ग्रेविटी रूम में प्रैक्टिस कर ही रहे होते हैं कि एकदम ही बुलवा की आवाज आती है और वो उनसे कहती है कि बू को कोई किडनैप करके ले जा रहा है। और ये सुन के वो दोनों हैरान जरूर होते हैं कि बू को कौन किडनैप कर सकता है। तो यही देखने के लिए वो उस जगह पे जाते हैं और कि वो देखते हैं कि बू को गैलेक्ट्रिक पेट्रोल वाले नींद में ही उठा के ले जा रहे हैं। और ये देखते ही गोकू तुरंत उन पे हमला करना शुरू कर देता है, उनको मारने लगता है। जब ही गैलेक्ट्रिक पेट्रोल का एक नया एजेंट जो होता है वो गोकू के एकदम ही पीछे जाके उस पे गोली से वार कर और गोकू को वहीं पे बेहोश कर देता है। ये देख के सब हैरान हो जाते हैं और फिर वो ऐसा ही वेजिटा के साथ भी करता है। उन दोनों को वो बेहोश करके अपने शिप में लेके चला जाता है गैलेक्ट्रिक पेट्रोल ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ उन दोनों को होश आता है और वो उनसे पूछने लगता है कि तुम हो कौन। तो वहीं पे खड़ा एक एजेंट उन्हें बताता है कि ये इलाइट एजेंट म्यूरस है। तो वो उनसे पूछने लगता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो म्यूरस उन्हें बताता है कि वो माजिन बू को यहाँ क्यों लाया है। तो वो बताने लगता है कि करीब 10 मिलियन साल पहले एक मोरो नाम का बहुत खतरनाक शैतान हुआ करता था जिसका उस समय बहुत ज्यादा आतंक था, और वो माजिन बू के समय से भी बहुत पहले की बात है और उसने कई प्लेनेट खत्म कर दिए होते हैं और वो काइस के प्लेनेट पे जाकर ग्रेट काइस से लड़ रहा होता है और उनके पूरे प्लेनेट की लाइफ एनर्जी अपने अंदर भर चुका होता है। और तभी ग्रेट काय अपनी पूरी शक्ति से उसे पकड़ लेते हैं और उसकी शक्तियों को भी उसी में बंद कर देते हैं और ग्रेट काय उन्हें गैलेक्टिक पेट्रोल के हवाले कर देते हैं और उसे मौत की सजा सुनाई जाती है, लेकिन उसे कोई मार नहीं पाता। तो उसे उम्र भर कैद की सजा सुनाई जाती है। लेकिन गोकू जब भी बोलता है म्यूरस से तो वो अब कैद से भाग चुका है, इसलिए तुम हमें यहाँ ले आए हो। म्यूरस कहता है हाँ, और उसकी पावर भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तभी वेजिटा बोलता है फिर उसका माजिन बू से क्या लेने देना। म्यूरस कहता है कि माजिन बू से हम दोबारा ग्रेट काय को वापस लाएंगे, क्योंकि माजिन बू 5 मिलियन साल पहले ग्रेट काय को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था। तो उन्हें हम वापस लाएंगे जिससे हम उसे दोबारा पकड़ पाए और उसकी शक्तियों को भी सील कर पाए। गोकू भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और म्यूरस भी हाँ कह देता है, लेकिन वेजिटा को म्यूरस पे शक होने लगता है कि इसमें कुछ तो अलग है। फिर गोकू वेजिटा को गैलेक्टिक पेट्रोल में शामिल कर लिया जाता है जो जबरदस्ती उसे किया जाता है। अब कुछ लुटेरे चोरी कर रहे होते हैं तो म्यूरस उन्हें जाके तुरंत अकेले ही पकड़ लेता है। तो वेजिटा को फिर उस पे शक होने लगता है और जब वो वहां से वापस आ जाते हैं तो गोकू फिर मोरो की ढूंढने लगता है और वो उसकी की ढूंढ लेता है, लेकिन उसके अंदर उसे हजारों लोगों की महसूस होती है। गोकू उसे देख ही रहा होता है कि मोरो उसे मुड़कर देखने लगता है। यह देख के गोकू चौंक जाता है कि ऐसे हो कैसे सकता है, कि महसूस करते हुए मुझे कोई देख कैसे सकता है। तो फिर वेजिटा भी ऐसा ही करने लगता है, लेकिन गोकू उसे यह करने से मना कर देता है। तो फिर म्यूरस उन्हें बताता है कि उसके पास किसी की भी लाइफ एनर्जी को सोखने की एबिलिटी है। अब कहानी मोरो की तरफ दिखाई जाती है कि मोरो नामक प्लेनेट पे अपनी पावर्स को पूरा करने के लिए ड्रैगन बॉल्स की मदद लेने जा रहा है, लेकिन वेजिटा और गोकू वहां पहले पहुंच जाते हैं और वेजिटा वहां पहुंचते ही मोरो पे हमला करने लगता है, उससे लड़ने लगता है और वो मोरो को हल्के में लेने लगता है। लेकिन मोरो धीरे धीरे अपनी शक्तियां दिखाने लगता है और प्लेनेट की लाइफ एनर्जी से उस पे एक हमला करता है। यह वेजिटा और गोकू को हैरान कर देती है। फिर वेजिटा मोरो से कहता है तुम अपनी इन पावर्स को इस्तेमाल करते हुए थक जाओगे, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा अपनी पावर। फिर मोरो कहता है ये पावर्स मेरी नहीं है, ये पावर तो सिर्फ प्लेनेट की है, मैंने तो अभी अपनी पावर्स का इस्तेमाल भी नहीं किया है। ये सुन के सब हैरान रह जाते हैं और फिर मोरो तुरंत वेजिटा पे वार करना शुरू कर देता है, उसे पीटने लगता है। वेजिटा गॉड फॉर्म में होके भी उससे पिट रहा होता है। फिर वो अपने आप को ब्लू गॉड में तब्दील कर लेता है, अपने आप को सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और वही होता है। अब वो मोरो को धीरे धीरे हराने लगता है, उसे ओवर पावर करने लगता है और फिर वेजिटा मोरो पे एक ताकतवर अटैक करता है जिससे उसे ऐसा लगता है कि मोरो अब हार चुका है और फिर वेजिटा अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। लेकिन मोरो दोबारा आके अपनी मैजिक पावर से प्लेनेट की पूरी लाइफ एनर्जी एब्जॉर्ब करके उसको इस्तेमाल करने लगता है, उसका यूज करने लगता है और उन पावर से एक बड़ा सा पावर बॉल बनाता है और वेजिटा पे अटैक कर देता है। और फिर वेजिटा ये देख के अपने आप को सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश
करने लगता है, लेकिन वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता। फिर उसे पता चलता है कि मोरो ने प्लेनेट की एनर्जी के साथ साथ प्लेनेट के लोगों की भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है और मोरो वेजिटा को फिर से पीटने लगता है। और ये देख के गोकू उनकी फाइट में शामिल हो जाता है और फिर वो मोरो को चैलेंज करने लगता है और गोकू भी ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करने लगता है, लेकिन गोकू भी ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता क्योंकि मोरो ने पहले ही प्लेनेट की एनर्जी के साथ साथ वेजिटा और गोकू की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अगर आपको ये पार्ट 1 अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे तुम्हें नई वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएंगे। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।